बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट नंबर 3 में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है उसके एमसीक्यूज़ को, लॉजिकल एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सुनिएगा। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। देखिए, पहला एमसीक्यूज़ ये है कि मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस दिया, R1, R2, R3। ये तीनों आपस में इक्वल और हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 ohms। आपने करना क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करना है। तीनों को आपस में कनेक्ट करना है। इन तीनों को आपस में इस तरह कनेक्ट करना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस 0.667 ohms मुझे मिले। स्टूडेंट, अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाता है कि हम आपको रेजिस्टेंस दे दें और कहें कि इसको कनेक्ट कीजिए इस तरह कि ये रिज़ल्ट आए, तो याद रखिएगा आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन सारे के सारे सीरीज़ के, दूसरा सारे के सारे पैरेलल के, तीसरा 2 सीरीज़ और तीसरा उसके साथ पैरेलल में, और चौथा 2 पैरेलल और साथ में तीसरा ये सीरीज़। इन 4 के अलावा कोई और ऑप्शन आपके लेवल पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको ओरली, कॉन्सेप्चुअली या कंसेप्चुअली अगर आप कैलकुलेट ना कर पाएँ तो पेपर पे आप इन चारों ऑप्शंस को अवेल करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो आपको टोटल रिज़ल्ट इतना मिलेगा, जैसे 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हर एक की वैल्यू 2 ohms है, तो अगर आप ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2, लेकिन ये 1/R के इक्वल है। आपको R चाहिए तो 2/3 और सॉल्व करोगे तो 0.667 आंसर आपको मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए उसमें सारे के सारे पैरेलल ही हों। सीरीज़ भी हो सकता है, 2 सीरीज़ तीसरा पैरेलल हो सकता है, 2 पैरेलल तीसरा सीरीज़ में हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ के लिए बुक का क्वेश्चन नंबर 13.16 ये आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब बुक का ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह के एमसीक्यूज़ जो पेपर में आएंगे आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाओगे। क्लियर? ठीक है, आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में हमने आपको 4 मटेरियल दिया है, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर। और हमने आपसे पूछा है इन चारों में से किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी अगर इन चारों की लेंथ सेम है तो, फॉर इक्वल लेंथ। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है क्या? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है। वो रेजिस्ट करने वाली फोर्स, वो रेजिस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। तो एक बात बताएं, अगर आप कुछ दोस्त हैं और आपके दोस्तों में यूनिटी बहुत ज़्यादा है तो उनमें से पास होना या आपको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इन चारों मटेरियल में से जिन मटेरियल के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या हुआ? स्टील सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। आयरन उससे कम, कॉपर और एल्युमिनियम इन दोनों से भी कम होंगे क्योंकि इनके मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन आयरन और स्टील के मुकाबले में कम होती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि हम अलग अलग कंडक्टर दे देंगे, लेंथ दे देंगे और पूछेंगे बताइए किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी की भी यही कैपेबिलिटी है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी।
लेकिन जो प्रीवियसली हमने बात की थी वो ये था कि वो सिंगल कंडक्टर अगर है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट सेगमेंट के तो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर है एक ही मटेरियल का, आपने उसके 3 हिस्से किए थे, तो रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा, रेजिस्टिविटी अलग अलग नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल का हमेशा एक ही रहता है। तो यहाँ पर मटेरियल्स अलग अलग हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। चलें स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए इसमें हमने आपको एक सर्किट डायग्राम दिया, नज़र आ रहा है आपको। इस सर्किट डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ohms, 4 ohms और 6 ohms, और इससे 3 एमसीक्यूज बनाए गए हैं। पहला, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या आपका जहन जा रहा है कि ये किस में कनेक्टेड है? स्टूडेंट्स, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता चल रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है? पैरेलल में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस के, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके 2 एंड्स है 1 2, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके भी 2 एंड्स हैं, इसके दोनों एंड से कनेक्ट हो जाए तो वो आपस में पैरेलल हो जाएगा। और अगर एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट हो तो वो सीरीज में होता है। सॉरी, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ये 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 एंड्स हैं 1, अब इसके भी 2 एंड्स हैं, ये देखिए, ये इधर से आकर इससे कनेक्ट हो गया और ये इधर से आकर इससे कनेक्ट हो गया। इसके भी 2 एंड्स हैं, ये इससे कनेक्ट और ये घूम कर जाकर इससे कनेक्ट। तो इसका मतलब है इन तीनों के दोनों एंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये तीनों किस में है? पैरेलल।